मैथ्स और फिजिक्स दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका नाम सुनते ही ज्यादातर बच्चों की शक्ल पर 12 बज जाते हैं, पर आज के बाद नहीं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 ऐसे स्टडी टिप्स देने वाला हूं जिनकी मदद से आप न सिर्फ मैथ्स या फिजिक्स बल्कि किसी भी ऐसे सब्जेक्ट को मास्टर कर सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है। और ये जो भी टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये मैंने खुद प्रैक्टिकली अपनी स्टडीज के दौरान यूज करी है और इन तरीकों से मुझे एग्जाम्स में सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स भी मिले हैं। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। टिप नंबर 5, क्रिएट अ डेली स्टडी रूटीन। जिन सब्जेक्ट्स को आप नापसंद करते हैं, शायद ही आप उन्हें कभी घर पर पढ़ते होंगे। इसीलिए सबसे पहला अपना एक डेली स्टडी का रूटीन बना लो कि स्कूल से आने के बाद मैं इतनी देर ये सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा। फॉर एग्जाम्पल, तो आपको अपना स्टडी प्लान कुछ इस तरह से बनाना है कि शाम को 3 बजे मैं पढ़ने बैठूंगा और मैं 30 मिनट इंग्लिश और हिंदी और 30 मिनट मैथ्स पढ़ूंगा और इसके बाद 20 मिनट सोशल साइंस पढ़ूंगा और इसके बाद 10 मिनट बायोलॉजी, 10 मिनट केमिस्ट्री। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैंने पढ़ने का टाइम इतना कम क्यों रखा है, तो वो इसलिए है ताकि आप बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में पहले ही दिन गिव अप ना कर दो। देखो, हमें यहाँ हर दिन हर सब्जेक्ट को पढ़ने की आदत डालनी है और आदत तभी बन पाएगी जब हम रोज थोड़ा थोड़ा खुद को ट्रेन करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बोनस टिप भी देना चाहूंगा कि अगर आप उन सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहते हो जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको सुबह जल्दी उठकर उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि सुबह हमारी विल पावर सबसे ज्यादा होती है जिसकी मदद से हम ज्यादा देर तक एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। टिप नंबर 4, चेंज योर एटीट्यूड। जिन भी सब्जेक्ट्स को आप नापसंद करते हैं ना, उनको अच्छे से पढ़ने का सबसे पहला स्टेप यही है कि आप जिस नजरिए से उन सब्जेक्ट्स को देखते हैं उस नजरिए को ही बदल दीजिए। देखिए, जब मैंने कहा कि जिन सब्जेक्ट्स को आप नापसंद करते हो, तो आपके दिमाग में पहले से ही कुछ सब्जेक्ट्स के थॉट आ गए होंगे जिन्हें आप हेट करते हो, जिसका मतलब ये है कि आपने अपने दिमाग में पहले ही इस बात को गहराई में बिठा लिया है कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हेट करते हो। पर आपको अपने इस माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना होगा और खुद को पूछना होगा कि आखिर मैं इस सब्जेक्ट को पसंद क्यों नहीं करता हूँ। क्या मुझे वो सब्जेक्ट समझ नहीं आता है या मुझे उस सब्जेक्ट के टीचर पसंद नहीं है? एक बार आप इस चीज को समझ लेते हो कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पसंद क्यों नहीं है, तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो आप ये देख पाओगे कि प्रॉब्लम उस सब्जेक्ट में नहीं है, क्योंकि आपके ही क्लास में बहुत से बच्चे होंगे जो उस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। आपको भी ये समझना होगा कि हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना जरूरी है, वरना आपके ओवरऑल मार्क्स कम हो जाएंगे। तो आपको बस अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज करना है और खुद में विश्वास रखना है कि आप भी बेहतर कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। टिप नंबर 3, डेवलप इंटरेस्ट इन दो सब्जेक्ट्स। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको शायद ही कोई हेट करता हो। ऐसा इसलिए क्योंकि हिस्ट्री में बेसिकली स्टोरीज होती हैं, लोगों की स्टोरीज, स्पेशल इवेंट्स की स्टोरीज। और जैसा कि आपको पता ही होगा, स्टोरीज इंटरेस्टिंग होती हैं। वो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ मिस्ट्री को पैदा करती हैं, जिसकी वजह से हम स्टोरी सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं। तो मेरा आपको ये बताने का मकसद ये है कि जिन सब्जेक्ट्स को आप हेट करते हो ना, उनमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करो। अब इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको उन सब्जेक्ट्स में डीप जाना होगा, उनके बारे में जानना होगा। नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट रॉबर्ट फेनमैन का एक कोट है, नियरली एवरीथिंग इज इंटरेस्टिंग इफ यू गो डीपली इनफ। यानी हर चीज इंटरेस्टिंग होती है दोस्त, आपको बस उसे गहराई से समझने की जरूरत है। तो अभी आप क्या करो, मान लो आपको फिजिक्स पसंद नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा जानो। बिग बैंग, ब्लैक होल्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पीड ऑफ लाइट, इन टॉपिक्स के बारे में जानकारी ले लो। और आज के टाइम पर तो आपके पास इंटरनेट है यार, जहां हर चीज के बारे में डीपली जाना जा सकता है। तो इंटरनेट पर जाओ और सर्च करो, ब्लैक होल्स क्या है, बिग बैंग कैसे हुआ, लाइट की स्पीड कितनी तेज होती है, और इस तरह से उस सब्जेक्ट के अराउंड अपना इंटरेस्ट डेवलप करो। धीरे धीरे आपका खुद ही मन करने लगेगा कि आप फिजिक्स पढ़ो। और यही चीज हर सब्जेक्ट पर लागू होती है, फिर चाहे वो मैथ्स हो या केमिस्ट्री या कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स के लिए आप देख सकते हो कि पाई की खोज कब और किसने की, और जीरो को रोमन नंबर्स में कैसे लिखा जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में आप इंटरनेट से नॉलेज लीजिए। इंटरनेट पर आप बहुत ही फन वे में उन टॉपिक्स को सीख जाएंगे और इस तरह का कंटेंट देखने से उन सब्जेक्ट्स में भी आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा। तो हमारी लिस्ट में अगली टिप है टिप नंबर 2, रिवॉर्ड योरसेल्फ। जिन सब्जेक्ट्स को हम पसंद नहीं करते, अक्सर उन्हें पढ़ना बहुत ही बोरिंग काम होता है और इसलिए हम उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना अवॉइड करते हैं। ऐसे में उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद अगर आप खुद को रिवॉर्ड देते हैं कोई सा भी, तो इस तरह से आपका उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में ज्यादा मन लगेगा। एक एग्जाम्पल से समझो, मान लो आपको इंग्लिश पढ़ना पसंद नहीं है, तो आप खुद से ये डिसाइड कर लो कि जब भी मैं अपने इंग्लिश के सिलेबस का एक चैप्टर पूरा करूंगा, तो मैं अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दूंगा। रिवॉर्ड के तौर पर आप अपना फेवरेट फूड खा सकते हो, या अपना कोई मनपसंद संगीत सुन सकते हो, या आप
फिर अपना फेवरेट स्पोर्ट या गेम खेल सकते हो। इस तरह से आपका माइंड इंग्लिश के उस चैप्टर को उस हाई डोपामिन वाले रिवॉर्ड से कनेक्ट कर देगा और आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। टिप नंबर 1, टेक ट्यूशन क्लासेस ऑफ दैट सब्जेक्ट। देखिए, आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को हेट करते हो जिनमें आप वीक होते हो, और वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है उसका ट्यूशन लगवा लेना। और अगर आप खुद ट्यूशन टीचर के पास जाकर पढ़ते हो जहां और भी बच्चे पढ़ने आते हैं, तो ये और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां आपको अपने जैसे ही और भी स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनका वही पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक होगा जो आपका है। तो जब आप उनके साथ उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, आप बोर नहीं होगे, जैसा कि अकेले पढ़ने पर होता है। अगर आप ट्यूशन नहीं लगवा सकते तो आप अपने दोस्तों के साथ उसी सब्जेक्ट पर ग्रुप स्टडी भी कर सकते हो। देखो, बस कुछ भी हो, आपको एक चीज अच्छे से याद रखनी है कि आपको अपनी फीलिंग्स को साइड में रखना होगा और हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना होगा, फिर चाहे आपको वो पढ़ना पसंद हो या ना हो, क्योंकि रिजल्ट में हर सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड होते हैं मेरे भाई। कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करते हो तो आप हर सब्जेक्ट को मास्टर कर पाओगे और उनमें अच्छे मार्क्स भी अचीव कर पाओगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करो, कमेंट करके अपने स्टडी के टिप्स दूसरों के साथ शेयर करो, और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।